एक्सेल में पिवट टेबल क्रिएट करना नहीं पता, कौन सी फील्ड को कॉलम में रखना चाहिए, कौन सी फील्ड को रो में रखना चाहिए, या किस फील्ड को अपने को फिल्टर में रखना है और किसको वैल्यू में रखना है, ये स्ट्रगल एवरी बिगिनर फेस करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके यही सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Welcome to Excel Excellence. I'm your host, and here you'll learn to analyze data, solve problems, and achieve greatness. Let's begin. तो आज हमें ये रॉ डेटा सेट दिया गया है। इस रॉ डेटा सेट के बेसिस पे हम पिवट टेबल बनाना सीखेंगे एंड उसकी फील्ड्स को समझेंगे कि हमें रॉस के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, या फिल्टर के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी, या वैल्यू के अंदर जो है हमें क्या पुट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एंड समझते हैं सबसे पहले पिवट टेबल को बनाते कैसे हैं। तो पिवट टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। पिवट टेबल क्रिएट करने के अपने पास 2-3 ऑप्शन है, आप कोई भी प्रिफर कर सकते हो। तो सबसे जो इजी वे रहता है, तो सबसे पहले हम अपने टेबल की स्टार्टिंग पे चले जाएंगे। टेबल की स्टार्टिंग पे जाने के बाद हम अपने इंसर्ट टैब में जाते हैं। इंसर्ट में गए और यहाँ से हमने पिवट टेबल सिलेक्ट कर लिया। इसने ऑटोमेटिकली पूरी रेंज ले ली, पूरा जो अपना रॉ डेटा है उसका रेंज इसने सिलेक्ट कर लिया। अब ये हमसे पूछ रहा नीचे कि हमें न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है। तो अगर हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे बनाना है तो हम इस पर सिलेक्ट करेंगे। तो अब ये यहाँ से हमसे लोकेशन पूछेगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको साइड में लोकेशन दे देते हैं या यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं तो हमारी पिवट जो है वहीं पर ही क्रिएट हो जाएगी। बट हम अपने केस में क्या करते हैं, हमें न्यू वर्कशीट पे बनाना है तो हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं एंड ओके करते हैं। ये हमारा पिवट टेबल यहाँ पर रेडी हो गया है। ये हमारे पास सारे ऑप्शन आ गए। अगर आपको ये ऑप्शन पसंद नहीं आया तो अगर आप शॉर्टकट के थ्रू बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट के थ्रू भी आप बना सकते हो। तो उसके लिए शॉर्टकट की होगा Alt+D+P। जैसे ही आप दबाओगे ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड। तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं छेड़ना है, सीधे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो इसने ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर ली, हमारे रॉ डेटा की फुल रेंज इसने सिलेक्ट कर लिया। अगर इनकेस कुछ छूट जाता है तो आप मैनुअली भी रेंज कुछ जो है सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में पूरी रेंज ऑटो सिलेक्ट हो गई है। तो अगर आप स्टार्ट ऑफ द डेटा के कर्सर रखोगे उसके बाद पिवट टेबल क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है न्यू वर्कशीट पे बनाना है या एग्जिस्टिंग पे। तो ये सेम ही ऑप्शन था जो हमें इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद मिला था। तो हमें न्यू वर्कशीट पे बनाना है तो हम न्यू पे करते हैं और यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो अब हम अपने राइट हैंड साइड पे चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स आ गई है और नीचे हमारे पास सारे उसके क्राइटेरिया फील्ड्स जो है यहाँ पर आ गई है। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर फिल्टर। तो फिल्टर के अंदर कौन सी वैल्यूज जाएंगी। तो फिल्टर के अंदर अगर हमें कोई डेटा स्पेसिफिक डेटा देखना है तो स्पेसिफिक डेटा को जो है हम फिल्टर में रख सकते हैं। उसके थ्रू जो है हम डेटा को ड्रॉप डाउन करते हैं। एंड कॉलम्स के अंदर अगर हमें कोई वैल्यूज हॉरिजॉन्टल देखनी है, कोई वैल्यू हॉरिजॉन्टली देखनी है, जैसे कि ए कॉलम में, बी कॉलम में, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, इसमें देखनी है तो हम जो है कॉलम्स के अंदर फील्ड को डालेंगे। और इन केस अगर आपको रो के अंदर देखनी है तो रो के अंदर जैसे यहाँ पर रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है, जो भी है आपको यहाँ पर अगर वैल्यूज़ को देखना है, यहाँ पर प्रेजेंट कराना है तो हम उस वैल्यूज़ को रो के अंदर डालेंगे। और वैल्यू के अंदर जहाँ पर भी हमें कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, कैलकुलेशन करना है, सम करना है, काउंट करना है या एवरेज करना है, तो हम उस वैल्यूज़ को जो भी है वैल्यू वाले सेक्शन के अंदर डालेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन फील्ड्स का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम अपने रॉ डेटा पे चलते हैं एंड समझते हैं हम क्या इस पे से जो है एनालाइज कर सकते हैं इस डेटा के अंदर। तो फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे इस डेटा के अंदर रीजन वाइज सेल्स पता करनी हो, हमारे पास यहाँ पर रीजन है,
और साथ में यहाँ पर टोटल सेल्स है हमारे पास। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको विजुअल हो जाए। ये हमारे पास यहाँ पर रीजन है, यहाँ पर हमारे पास टोटल सेल्स है। तो रीजन वाइज अगर हमें टोटल सेल्स पता करनी है तो कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास इस शीट पे चलते हैं, हमारे पास पिवट टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है। आप यहाँ से हम जो है रीजन को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से रीजन को हम पिक करते हैं और नीचे ड्रॉप कर देते हैं रॉ के अंदर। रॉ के अंदर क्यों ड्रॉप कर दिया? रॉ के अंदर आप अगर हम रॉ के अंदर आप चेक कर रहे हैं तो रॉ के अंदर मैंने बताया था अगर हमको रॉ वाइज देखनी है तो जैसे ये 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया, 6 पे आ गया, 7 पे आ गया। और सेम अगर हम इसको कॉलम्स के अंदर रख देंगे तो कॉलम्स के अंदर रखने के बाद ये हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज सेपरेट हो गया डेटा। और अगर सेम हम इसको यहाँ पर रख देंगे, फिल्टर के अंदर रख देंगे, ड्रॉप करेंगे तो आप यहाँ पर हम फिल्टर लगा सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम फिल्टर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें सबसे जो अपना मेन काम था, हमें रीजन वाइज सेल्स पता करनी थी। तो रीजन वाइज सेल्स कैसे पता करेंगे हम? तो उसके लिए मैं दोबारा से जो है इस रीजन को पिक करके यहाँ पर डाल देता हूँ रॉ के अंदर। अब हमें चाहिए सेल्स। या तो मैं यहाँ से नीचे से कर्सर ड्रैग करता हुआ चला जाऊँ एंड तक, या तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा मैं यहाँ सर्च टैब के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ टोटल सेल्स। यही मुझे पता करना था, इसको मैंने वैल्यूज में रख दिया क्योंकि मुझे सेल्स पता करनी थी। सेल्स मतलब उसका सम पता करना था, टोटल सेल्स हुई कितनी है। तो मैंने ईस्ट का मुझे पता चल गया कितनी सेल्स हुई है, नॉर्थ का पता चल गया कितनी सेल्स हुई है, साउथ का पता चल गया, वेस्ट का पता चल गया, हर रीजन का मुझे सेल्स पता चल गया। यहाँ पर रॉ लेवल लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। रॉ लेवल की जगह पर यहाँ पर मैं रीजन लिख देता हूँ जो बेटर अंडरस्टैंड करेगा। ये मैंने कर दिया इसको मैनुअली चेंज। तो आपको रीजन वाइज टोटल सेल्स पता चल गई। हम दोबारा से रॉ डेटा में चलते हैं और कुछ पिवट बना के चेक करते हैं हम कैसे कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब हम इस डेटा के अंदर अगर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेल्स पर्सन दिखाई दे रहा है, सेल्स पर्सन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, किसी अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। सेल्स पर्सन है। अगर आप मुझे सेल्स पर्सन वाइज सेल्स पता करनी हो कि टोटल सेल्स पर्सन ने कितनी टोटल सेल्स की है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब दोबारा मैं बार बार पिवट नहीं बनाऊंगा। बार बार मैं यहाँ पर जाऊँ रॉ डेटा पे, ऑल्ट DP दबाऊँ एंड देन या तो इंसर्ट टैब के अंदर जाऊँ, देन पिवट टेबल क्रिएट करूँ। तो इससे बेस्ट रहेगा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, जो मेरी एग्जिस्टिंग पिवट टेबल है इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके साइड में पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी न्यू पिवट टेबल रेडी हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर मैंने जो फील्ड सिलेक्ट करी थी इसको रीजन को जो है यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब मुझे सेल्स पर्सन वाइज सेल्स पता करनी थी तो ये सेल्स पर्सन को मैंने पिक किया, यहाँ से सेल्स पर्सन को पिक किया और ड्रैग कर दिया। अब यहाँ चेक करोगे आप जो है सेल्स पर्सन वाइज मुझे पता चल गई। अब मैं जो है यहाँ से रीजन लिखा हुआ आ रहा है इसको बस चेंज कर देता हूँ, मैं सेल्स पर्सन कर देता हूँ इसको सेल्स पर्सन। अब ये सेल्स पर्सन वाइज मुझे सेल्स पता चल गई कि अमित ने टोटल सेल्स कितनी करी है, अर्जुन ने कितनी की है, नेहा ने कितनी की है, पूजा ने कितनी की है। तो सबका मुझे सेल्स पता चल गया। अब सेम मुझे पता करना हो इसके अंदर ड्रॉ डेटा में चलते हैं। अगर मुझे अब रीजन वाइज जो है सेल्स पता करनी है, डेट के साथ पता करनी है, रीजन वाइज सेल्स मुझे डेट के साथ पता करनी है, तो कैसे करूँगा मैं? तो मैं सेम चलता हूँ अपनी शीट पे इधर, यहाँ से फिर दोबारा मैं क्या करता हूँ, इस पिवट टेबल को कॉपी मारता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब रीजन ऑलरेडी इसमें है, सम टोटल सेल्स भी हमारे पास। अब क्या चाहिए था हमें, डेट और चाहिए था, तो मैं डेट को क्या करता हूँ, डेट को पिक करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब रीजन वाइज मुझे डेट वाइज सेल्स पता चल गई कि डेट वाइज सेल्स कितनी हुई है। आप चेक करोगे तो मुझे डेट वाइज सेल्स पता चल गई कि 1 तारीख को कुछ नहीं हुआ, 2 तारीख को सेल्स हुई, 3 को हुई, 4 को हुई, 5 को नहीं हुई। सेम मुझे डेट वाइज सेल्स पता चल गई रीजन वाइज। और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चेक कर सकते हैं इसके अंदर। अगर अब मुझे इसे मैं पता करना हो कि सेल्स पर्सन ने जो है अपना
पेमेंट मोड, मोस्टली मेजरली मेरा पेमेंट मोड क्या सिलेक्ट किया है पेमेंट करवाने के लिए कस्टमर से, पेमेंट मोड उन्होंने सबसे ज़्यादा कौन सा सिलेक्ट करवाया है, कौन से कहाँ से किस सोर्स से हमारे पास सबसे ज़्यादा पेमेंट आई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम दोबारा से चलते हैं इसके ऊपर। यहाँ से मैंने इस वाली पिवट टेबल को कॉपी कर लिया। अब पेमेंट मोड मुझे पता करना था, पेमेंट मोड वाइज कितनी पैसे आए हैं मेरे पास, तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ पेमेंट मोड, इसको कॉलम में ड्रैग कर देता हूँ। कॉलम में ड्रैग करते ही अब मुझे देखो यहाँ पर पता चल गया कि भाई कार्ड से कितनी पेमेंट आई है, कैश कितनी आई है, ईएमआई पे कितने फाइनेंस हुए हैं और यूपीआई से कितनी पेमेंट आई है। टोटल मुझे पता चल रहा है यहाँ से क्या क्या सेल्स कैसे कैसे हुई है, कार्ड से कितनी है, कैश से कितनी है, ईएमआई से कितनी है। तो ऐसे ही आप अपनी तरीके से जो है अपने डेटा को डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको कैसे डेटा चाहिए। अब फॉर एन एग्जांपल एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। अब मुझे सेल्स स्टेट वाइज सेल्स पता करनी है, स्टेट वाइज सेल्स कितनी हुई है। तो स्टेट वाइज के लिए क्या करता हूँ मैं, तो स्टेट वाइज के अंदर मैं चला जाता हूँ, मैं इस वाली पीवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ। आप किसी भी पीवर्ड को कॉपी कर सकते हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है इसी को ही करना है। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से रीजन को जो है यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं स्टेट को ले लेता हूँ। स्टेट को पिक करके मैं जो है रॉ के अंदर ड्रैग कर देता हूँ, रॉ के अंदर ड्रैग कर दिया। अब मैंने इसमें फ़िल्टर का आपको काम नहीं बताया ना, फ़िल्टर का क्या यूज़ है। तो फ़िल्टर के लिए आप क्या कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह ले रीजन जो है, रीजन को मैं फ़िल्टर में डाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर नीचे स्टेट वाइज पता चल गई सेल्स कितनी हुई है। अब फॉर एन एग्जांपल अब मेरे को खाली ईस्ट ही रीजन का देखना है, स्पेसिफिकली क्या है मुझे एक ही रीजन का देखना है। तो एक ही रीजन का देखना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ़िल्टर में ओनली ईस्ट को पिक कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ईस्ट के अंदर मेरे पास कहाँ कहाँ सेल हुई है, भुवनेश्वर में हुई है, कोलकाता में हुई है, पटना में हुई है। तो मुझे ये सेल्स पता चल गई। अब सेम मैं फ़िल्टर चेंज करके अदर रीजन का भी देख सकता हूँ, नॉर्थ का देख लूँगा, चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, कहाँ पर किस एरिया में कितनी सेल्स हुई है। अपने पास मल्टीपल वेज हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के, वो आपके ऊपर है आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। अगर मैं और इसके अंदर चेक करूं तो और मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर, और कैसे डेटा मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। अगर अब मुझे इसके अंदर मैं देखूं कि सेल्स पर्सन ने कौन से प्रोडक्ट के कितनी क्वांटिटी सेल्स की है, मतलब राहुल ने जो है कितने लैपटॉप सेल किए हैं, कितने माउस सेल किए हैं, कितने कीबोर्ड सेल किए हैं, अगर ये चेक करना हो तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं यहाँ जाता हूँ, दोबारा से सेल्स पर्सन की आधी पिवट बनी हुई है तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं साइड में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं। अब प्रोडक्ट मुझे पता करना था कितने कितने क्वांटिटी सेल हुई है। तो उस फील्ड का नाम क्या था, प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट को उठा के मैं कॉलम में रख देता हूँ। अब ये यहाँ पर उसका सेल्स वैल्यू आ रही है, मुझे पता करने था कितने प्रोडक्ट सेल हुए हैं। तो मैं इसी प्रोडक्ट को क्या करता हूँ, उठा के वैल्यूज़ में रख देता हूँ। तो अब इसने देखो यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है काउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसने प्रोडक्ट काउंट कर दिए, मुझे काउंट करके बता दिए, मुझे काउंट करना नहीं पड़ा कि कितने हुए हैं। अमित ने दो कीबोर्ड सेल किए हैं, एक स्मार्ट वॉच सेल की है, तो टोटल 3 चीज़ें इसने सेल की है। अब ऐसे ही मेरे पास अर्जुन है, अर्जुन ने 2 प्रिंटर सेल किए हैं, 1 SSD सेल की है। तो प्रोडक्ट वाइज मुझे पता चलेगा कि किसने कौन से प्रोडक्ट की सेल सबसे ज़्यादा की है। तो ऐसे ही आप जो है डेटा को अपने अकॉर्डिंग जो है जैसे आपसे रिक्वायरमेंट मांगा जाए उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट कर सकते हो। और रो और कॉलम में आप वैल्यूज़ को सेग्रीगेट करोगे और उसके बाद जहाँ पर भी आपको काउंट चाहिए, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, उसको मैं फ़िल्टर में डालूंगा। अब फ़िल्टर कह रहा हूँ आपको मैं,
वैल्यूज़ के अंदर पिट करूँगा, वैल्यूज़ में डालना पड़ेगा उसको। जहाँ पर भी काउंट सम चाहिए तो वो उसको जो है हम वैल्यूज़ के अंदर पुट करेंगे। और जहाँ पर मुझको स्पेसिफिक डेटा चेक करना है, जैसे मेरे केस में अगर मुझे रीजन वाइज पता करना था तो मैंने उसको फ़िल्टर में डाला था। तो रीजन को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ईस्ट का ये था, वेस्ट का ये है, नॉर्थ का ये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे और वीडियो बनाऊं और एक्सप्लेन करूं आपको पिवट टेबल का, तो कमेंट कर दो पिवट। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।